Next, regulation 23, receipt for transmission by post. A receipt shall be given to the person who presents an accountable item for transmission by post. यानी कि अगर आप ब्रांच ऑफिस हो या फिर सब ऑफिस हो या फिर हेड ऑफिस हो, कोई भी पोस्ट ऑफिस में आप अगर कोई आर्टिकल को बुकिंग करते हो तो आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है जिसे लेना ज़रूरी है। तो यही बोला गया है कि रिसिप्ट शैल बी गिवन टू द पर्सन हु प्रेजेंट्स एन अकाउंटेबल आइटम फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। रेगुलेशन 24, ओनरशिप ऑफ आइटम्स। For domestic items, an item shall remain the property of the sender until it is delivered to the rightful addressee, except in the case of seizure of the item under the applicable law of the land for the time being in force. डोमेस्टिक आइटम्स यानी कि हमारे कंट्री या फिर हमारे टेरिटोरी के अंदर जो आर्टिकल डिलीवरी होना है उसे जब तक कि एड्रेसी तक डिलीवरी ना हो तब तक वो आर्टिकल सेंडर का प्रॉपर्टी मानकर हमारे एम्प्लॉय उसे ट्रीट करे, पोस्टल स्टाफ इसे ट्रीट करे। पॉइंट 2, और इंटरनेशनल आइटम्स जो देश के बाहर जाता हो या फिर देश के बाहर से आते हो, एन आइटम शैल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंडर until it is delivered to the rightful addressee, except in the case of seizure of the item under any law of the land. जब तक कि वो आइटम सीज नहीं हो जाता। अगर कोई प्रोहिबिटेड आइटम्स उसके अंदर बुकिंग हो जाता है तो वो सीज़ किया जाएगा। जब तक कि वो सीज़ ना हो तो वो सेंडर का प्रॉपर्टी है और हमें यानी कि पोस्टल एम्प्लॉय को उसे ध्यानपूर्वक ट्रीट करना है जब तक कि वो एड्रेसी तक डिलीवरी ना जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक आइटम्स यानी कि प्रोहिबिटेड आइटम्स के अंदर क्या क्या आता है। Any explosives, dangerous, filthy, noxious or deleterious substance, any sharp instrument not properly protected, or any living creature which is either noxious or likely to injure items in course of transmission by post, or any officer of the post office. Point B, anything likely to injure any item during transmission by post or any officer of the post office. अगर ऐसा कोई आइटम हो जो कि इंजोर कर सकता है यानी कि शार्प कुछ चीज़ें हो या फिर कुछ ऐसा चीज़ें हो जिसमें जो हमारे पोस्टल स्टाफ या फिर पोस्टल ऑफिसर उसे हैंडल करते हो उसको चोट आ सकता है, तो वैसा आर्टिकल्स को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा फर्दर डिलीवरी के लिए। पॉइंट सी, एनी टिकट, प्रपोजल, एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू अ लॉटरी। कोई भी लॉटरी रिलेटेड मैटर हो तो ऐसा आर्टिकल को पोस्टिंग नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट, यह एक्सेप्शन है वेयर द लॉटरी इज ऑर्गेनाइज्ड। अगर वो लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया हो तो वो एक्सेप्शन केस है, वो डिलीवरी किया जाता है, वो प्रोहिबिटेड आइटम्स के अंदर नहीं आता है। डी, एनी इंडिसेंट, इमोरल और ऑब्सीन प्रिंटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, एनग्रेविंग, बुक और कार्ड और एनी अदर डिजिटल मीडिया और एनी अदर इंडिसेंट यानी कि अश्लील, इमोरल और ऑब्सीन आइटम अगर भेजा जाता है तो उसे भी प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। एनी आइटम हैविंग देयर ऑन और ऑन द कवर देयर ऑफ एनी वर्ड्स, मार्क्स और डिजाइंस ऑफ एन इंडिसेंट, ऑब्सीन, सीडीसीएस, अश्लीलता चरित्र का कुछ भी चीज़ें अगर भेजा जाता है तो उसे भी प्रोहिबिटेड आइटम्स के द्वारा लिस्टिंग कर दिया जाएगा। पॉइंट एफ, एनी आइटम देयर ऑन और ऑन द कवर देयर ऑफ एनी मैटर विच इज़ प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ। अगर वो लॉ को तोड़ता है, लॉ के अगेंस्ट कुछ चीज़ें भेजा जाता है तो वही वो प्रोहिबिटेड आइटम के अंदर आते हैं। पॉइंट जी, एनी आइटम हैविंग देयर ऑन द कवर देयर ऑफ एनी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन हु इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी एप्लीकेबल लॉ। कोई भी पर्सन जो पनिश किया गया है अंडर लॉ या फिर वो क्रिमिनल हो और उसका फ़ोटो आप भेज रहे हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो भी वो प्रोहिबिटेड आइटम के अंदर आते हैं। पॉइंट एच, एनी आइटम हैविंग देयर ऑन द कवर देयर ऑफ एनीथिंग रिटेन, प्रिंटेड और अदरवाइज इम्प्रेस्ड अपॉन और अटैच्ड टू इट्स एड्रेस साइट विच आइदर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स बीइंग लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर स्टैम्प्स यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज or by inconvenient proximity to any such stamps or by tending to prevent the easy and quick reading of the address.
पॉइंट आई, नार्कोटिक्स या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB और अदर इलिसिट ड्रग्स विच आर प्रोहिबिटेड इन द कंट्री, हमारे देश में, टेरिटोरी में, या फिर जो डेस्टिनेशन में जाएगा, अगर वो डेस्टिनेशन में, वो कंट्री के डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री इज़ प्रोहिबिटेड, ऐसा कोई ड्रग्स अगर जा रहा है तो वो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स के अंदर आते हैं। पॉइंट जे, counterfeit and pirated items. Point K, anything which by their nature or their packing may expose officials or the general public to danger or soil or damage other items, postal equipment or third party property. कोई भी ऐसा आइटम जो हमारे एम्प्लॉय को, जो ऑफिसर्स को या फिर दूसरे आइटम्स को ख़राब करता हो, वैसा आइटम्स भी प्रोहिबिटेड, वैसा आइटम्स भी रद्द किया जाएगा, उसे नहीं भेजा जाएगा। Dangerous goods, narcotics and psychotropic substances, prohibited drugs and cosmetic items. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA द्वारा जो आर्टिकल्स नारकोटिक्स लिस्टिंग में किया गया है, डेंजरस गुड्स के कैटेगरी में किया गया है, प्रोहिबिटेड ड्रग्स के अंदर आते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ICAO के द्वारा वो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और आइटम्स प्रोहिबिट बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ के तहत अगर कुछ भी आइटम्स प्रोहिबिट किया गया है उस कंट्री, उस देश के लिए, तो वैसा आइटम्स भी आप नहीं बुकिंग कर सकते हो, वो प्रोहिबिटेड आइटम्स के अंदर आते हैं। एक्सप्लेनेशन for the purpose of this clause, dangerous goods means items or substances that are capable of posing a risk to health, safety, property or environment, which include explosives, gases, flammable liquids, toxic and infectious substances, corrosives and other miscellaneous items which may cause healthy and safety hazards. और एक important line, provided that battery and other items the transmission of which by air is prohibited shall be sent to the addressee to surface mode only. अगर कोई आइटम्स एयर के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है लेकिन सरफेस के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं है, तो उस जैसा आइटम को भी आप सरफेस के द्वारा प्रोहिबिट कर सकते हो। और लाइव एनिमल्स एक्सेप्ट अदरवाइज परमिटेड इन दिस रेगुलेशन, कॉइन्स, बैंक नोट्स एंड अदर वैल्यूएबल आइटम एक्सेप्ट परमिटेड थ्रू स्पेशल प्रोसेस, तो ये सब परमिशन दिया गया है। Provided that the order shall be in consonance with Reserve Bank of India guidelines, RBI guidelines, foreign export import of currency regulations and the Foreign Exchange Management Act or any other applicable law of the land for the time being in force. Provided further that currency notes, coins or bank notes shall invariably be transmitted as insured items. करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, कॉइन्स ये तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन कोई एक्सेप्शन केस है, अगर आप इसे इंश्योर करते हो तो आप ये आइटम्स भेज सकते हो। नेक्स्ट रेगुलेशन 26, इंटरनेशनल आइटम्स में अंदर क्या क्या प्रोहिबिशन है। इंटरनेशनल आइटम्स नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस लेट डाउन इन दिस रेगुलेशन शैल नॉट बी एडमिटेड एंड आइटम्स सेंट इन फर्दरेंस ऑफ ए फ्रॉडुलेंट एक्ट और विद द इंटेंशन ऑफ अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ द पोस्टेज और अदर पोस्टल फीस शैल नॉट बी एडमिटेड। यानी कि इंटरनेशनल आइटम्स जो ये रेगुलेशन के अंदर आते हैं या फिर शैल नॉट बी एडमिटेड आइटम्स इन फर्दरेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्ट, कोई भी फ्रॉड एक्ट के द्वारा अगर पकड़ा जाता है तो ऐसा आइटम नहीं भेजा जा सकता है, और या फिर कोई पोस्टेज, कोई आर्टिकल भेजा गया है उसका पेमेंट नहीं हुआ हो, पेमेंट ऑफ पोस्टेज नहीं हुआ हो, तो ऐसा आइटम को भी इंटरनेशनल आइटम के प्रोहिबिशन लिस्ट में आते हैं, वो बुकिंग नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ रेगुलेशन 25 ऑन इंटरनेशनल आइटम्स। रेगुलेशन 25 शैल अप्लाई टू इंटरनेशनल आइटम्स ऑल्सो, यानी कि आपको प्रोहिबिटेड आइटम्स, प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक आइटम्स, जो डोमेस्टिक आइटम्स में प्रोहिबिटेड है वो इंटरनेशनल आइटम्स में भी लागू होते हैं। पॉइंट ए, सच डेंजरस गुड्स। पॉइंट बी, लाइव एनिमल्स विच शैल बी एडमिटेड टू लेटर पोस्ट आइटम्स अदर देन इंश्योर्ड आइटम्स, बीज, लीचेस, सिल्क वर्म्स, पैरासाइट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स ऑफ नॉक्सियस इंसेक्ट्स इंटेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस इंसेक्ट्स, institution flies of the family, Drosophila and Palmyra leases exchange between officially recognized institutions। ये क्या बोल रहा है, लाइव एनिमल्स भेजा जा सकता है लेकिन कुछ कंडीशन दिया गया है। रेगुलेशन 28, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है।
इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रीशियस मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और अदर प्रीशियस मेटल्स, प्लीज़ इसे हाईलाइट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यू के नज़र से। प्रीशियस स्टोन्स इंक्लूडिंग डायमंड और अदर प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, वेदर मैन्युफैक्चर्ड और नॉट, coins, banknotes, currency notes, securities of any kind payable to bearer, travelers, checks, except as otherwise specified, shall in no case be transmitted by post in an uninsured letter post item। यानी कि अगर ये सब आइटम अगर इंश्योर किया जाता है तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा भेजा जा सकता है। Without prejudice to the provisions of Sub-Rule 1, any country or territory may prohibit the enclosure of gold bullion in insured or uninsured parcels originating from an address to its territory or sent in transit a recovered open transit across its territory to the actual value of the items so transmitted। Regulation 29, items for blind prohibited in certain cases। The items shall be prohibited from being transmitted as printed papers and literature for the blind under the following conditions, namely, blind के लिए क्या क्या prohibit किया गया है? Shall not bear any inscription or contain any item of correspondence, shall not contain any postage stamps or form of prepayment whether cancelled or not, or any paper representing a monetary value except in cases where the item contains as an enclosure a card, envelope or wrapper bearing the printed address of the sender of the item or his authorized person in the country or territory of posting or destination of the original item which is prepared for return। तो ये दो पॉइंट है जो कि ब्लाइंड के लिए, कोई अंधे व्यक्ति के लिए आप भेज रहे हो तो, लेकिन ये दो पॉइंट के अंदर अगर आते हैं तो वो प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। रेगुलेशन 30, आइटम्स ट्रांसमिटेड इन कंट्रावेंशन ऑफ रेगुलेशन 27। रेगुलेशन 27 के तहत कोई आइटम्स कुछ आइटम्स कंट्रावीन करता है, यानी कि उस रेगुलेशन के तहत नहीं जाता है, तो कौन कौन सा आइटम है जो कि आप भेज सकते हो। An item in contravention of 27 shall in no circumstances be forwarded to the destination, delivered to the addressee or returned to origin, whichever is applicable। Where any item referred to in sub-regulation 1 is discovered during transit, it shall be handled under the applicable law of the country। Point 3, where any item referred to in sub-regulation 1 is discovered during transmission, it shall be liable to be removed and disposed of the manner as may be specified by administrative instructions, and the remainder of the items shall be forwarded to its destination, together with information about the disposal of such inadmissible item। Next, regulation 31, customs control or international outbound items tendered at the post office shall be subject to customs control। यानी कि कस्टम कंट्रोल के अंदर आते हैं, and the applicable laws of the country or territory of origin and the country or territory of destination। All international inward items shall be subject to customs control and the applicable law of the land for the time being enforced। Any customs duty imposed by the customs department along with an additional postal fee be charged from the addressee at the time of delivery। कोई भी कस्टम ड्यूटी उस कंट्री ने लगाया हो तो वो चार्ज किया जाएगा एड्रेसी के डिलीवरी से, मतलब जो इंटरनेशनल आइटम्स जब एड्रेसी पे डिलीवर होगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी निर्धारित होता है। नेक्स्ट, रेगुलेशन 32, पोस्ट ऑफिस ऑथराइज टू कलेक्ट कस्टम ड्यूटी। द पोस्ट ऑफिस शैल बी ऑथराइज टू कलेक्ट फ्रॉम द सेंडर और एड्रेसी ऑफ आइटम्स एज द केस मे बी द कस्टम ड्यूटी एंड ऑल अदर फीस विच मे बी ड्यू। जैसे मैं बताया हूँ कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय यानी कि पोस्टमैन कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करते हैं एड्रेसी के एड्रेस पे। Regulation 33, items sent in contravention of any law। Any item sent by post in contravention of any act, rules, regulation or any other law of the land for the item being in force may be detained and disposed of in the manner। डिटेन किया जा सकता है या फिर डिस्पोज किया जा सकता है in the manner as directed by the enforcement agency और authority और officer। कोई भी आइटम्स कॉन्ट्रावेंशन एनी लॉ को कॉन्ट्रावीन करता हो तो ऑथोरिटी जो
एनफोर्समेंट एजेंसी और फिर अथॉरिटी और ऑफिसर जो है वो चाहे तो उसे डिटेन, उस आर्टिकल को डिटेन कर सकते हैं या फिर उसे डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं. In Regulation 34, disposal of intercepted items. If an official or officer of the post office suspects on reasonable grounds that an item in the course of its transmission, आइटम ट्रांसमिट होने के कोर्स में दौरान अगर कुछ इंटरसेप्शन या फिर कुछ गलती मिलते हैं तो उस केस में ऑफिसर अगर कुछ गलतियाँ जैसे कि ए कंटेन्स एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस इज बिंग कमिटेड और एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज बिंग मेड. बी कंटेन्स एनीथिंग दैट विल अफोर्ड एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. C is being sent to further the commission of an offence. D needs to be obtained and examined in the interest of defense, public safety or public officer. Such official or officer shall inform the competent authority for directions to detain the item for the purpose of examination by the concerned law enforcement authority in accordance with the provisions of the rules. अगर इस चारों पॉइंट में से कुछ भी एक पॉइंट अगर मिलते हैं आर्टिकल के ट्रांसमिशन एड्रेस तक पहुंचते हुए इस कोर्स के दौरान, तो अथॉरिटी जो पावर में है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो कोई भी एक्शन ले सकता है. Point 2, if on examination of an item under sub-regulation 1, the suspicion that gave rise to its examination is substantiated, the item may be detained for the purpose of evidence in a criminal prosecution, or destroyed or dealt with in such manner as may be authorized in the orders of the law enforcement authorities. Point B is not substantiated, the item shall be delivered to the person to whom it is addressed or to the authorized person. Next regulation, Regulation 35. Item suspected to contain dangerous substances. अगर आइटम में dangerous substances मिलता है, जैसे कि whether an item is suspected to contain any explosive, dangerous, obnoxious, deleterious or filthy substances, अश्लील substances, or anything likely to injure the mails or any officer of the post office, it shall be intercepted and detained at the point of transmission where it is so detected, and the officer in charge of the post office shall immediately inform the matter to the police authorities, post office authorities and other designated authorities as may be applicable. Point 2. Further necessary action in respect of the item shall be taken in accordance with the direction of the authorities as referred in sub-regulation 1. धन्यवाद. हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन के चैप्टर 1, चैप्टर 2, क्लॉज 35 तक कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आपको फर्दर नोट्स, फर्दर PDF मटेरियल चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. जय हिंद.